आइए अब देखते हैं शाम 5 बजे से पहले 5 बड़ी खबरें। आरक्षण पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल पैदा हो गया है। वॉशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल के इस बयान पर नेताओं के सख्त रिएक्शन आए। मायावती ने कहा कि राहुल के नाटक से सतर्क रहें, वो आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण को खत्म करना तो दूर, ऐसा सोचना भी अपराध है। अब वक्त है 4 बजे से पहले की 4 बड़ी खबरों का। हरियाणा के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 21 कैंडिडेट्स के नाम हैं और इस तरह बीजेपी अब तक हरियाणा के लिए 90 में से 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। जुलाना सीट पर विनेश फोगाट के खिलाफ बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। खास बात यह है कि दरअसल इस पूरी बीजेपी की इस लिस्ट में 2 मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को उतारा गया है। इस बीच पेहोवा से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सिंह अजराना ने अपना टिकट वापस कर दिया। अजराना का कहना है कि पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वो टिकट लौटा रहे हैं। आजकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ने 51 डॉक्टर्स को नोटिस जारी किया है। इन पर डॉक्टरों को डराने धमकाने का आरोप है। कमेटी ने उन्हें 11 सितंबर को जांच समिति के सामने पेश होने को कहा है। कमेटी के मुताबिक ये डॉक्टर संस्थान के लोकतांत्रिक माहौल को खतरे में डालने, डराने धमकाने की संस्कृति को बढ़ावा देने और काम करने वाले माहौल को खराब कर रहे हैं। अस्पताल प्राधिकरण ने नोटिस में कहा है कि उन्हें समिति के सामने पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा था और इसी बीच वित्तीय अनियमितता के मामले में गिरफ्तार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मणिपुर के डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग को लेकर किया जा रहा छात्रों का प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। इम्फाल समेत मणिपुर के कई जिलों में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष हो रहा है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को देखते हुए 3 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि मीडिया, बिजली, अदालत और स्वास्थ्य समेत आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे पहले छात्रों ने कल राजभवन के सामने भी प्रोटेस्ट किया। उनका कहना है कि उन पर ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे हैं और इसे रोक पाने में सुरक्षा बल नाकाम है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बीजेपी विधायकों के इस पत्र को गृह मंत्रालय को भेज दिया। आम आदमी पार्टी ने इस पर कड़ा पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है और जहां बीजेपी जीतती नहीं है वहां या तो विधायक खरीदती है या फिर निर्वाचित सरकार को गिराकर चोर दरवाजे से सत्ता हासिल करने की साजिश रचती है।